अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको अपने घरों में खुशर-आबाद रखे और हंसते बसते रहें आप लोग। तो आज हम अपनी सुबह का आगाज़ करने लगे हैं। रहबर जानी के लिए मैंने बनाया है अंडा बनाया है। अंडे के साथ ये मैंने फ़िश का एक पीस पड़ा हुआ था, मैंने वो फ्राई किया। तो आज उसने कह रहा था कि मैंने अंडे वाला सैंडविच बनाना है, सैंडविच खाना है। तो वो मैं अंडा लगा के तो सैंडविच उसके लिए बनाने लगी थी। तो पहले मैंने अंडा फ्राई किया, उसके बाद मैंने ये 2 टोस्ट लेके इनको थोड़ा सा घी लगा के तो वो गर्म करने लगी हूँ, क्योंकि रहबर ने डेली उसका यही होता है कि उसने ब्रेड ही खाने हैं उधर लंच बॉक्स में। तो फिर डेली रूटीन उसकी यही है, वो बार बार कहता है मैंने सैंडविच ही खाने हैं सैंडविच। तो फिर मैं उसे थोड़े से टमाटो केचप और एक पे मायोनीज़ लगाती हूँ और अंडा फ्राई करके, क्योंकि उसने नमक मिर्च तो वो बिल्कुल नहीं खाता। तो फिर इसलिए अंडे में भी हम नमक मिर्च नहीं डालते, सिर्फ अंडे को फ्राई करते हैं, उसे फिर टमाटो केचप और मायोनीज़ लगा के तो उसमें हम अंडा रख देते हैं। तो इसमें फिर हम अंडा रख के तो मैं इसके फिर ऐसे पीस कर देती हूँ उसे। तो ये मैंने उसके लंच बॉक्स में 2 सैंडविच बना के रखे हैं, साथ उसके फ़िश का पीस रखा है। तो उसका लंच बॉक्स रेडी हो गया, रहबर भी रेडी हो गया। तो वो स्कूल जा रहा है। उसे स्कूल भेजने के बाद मैंने अपने लिए, आयत के लिए और रहबर के बाबा के लिए नाश्ता बनाया। तो आज हमने बलों वाले पराठे बनाए, लच्छेदार पराठा जिसे कहते हैं। तो उसके लिए पहले मैंने वैसे पेड़ा किया, पेड़ा करने के बाद मैंने रोटी बेली, रोटी बेल के फिर उसके ऊपर मैंने घी लगाया। घी लगा के तो मैंने इससे सेंटर में से इस तरह से एक साइड से कट किया। कट करने के बाद मैंने इसको रोल किया। रोल करने के बाद हमने इसको फिर 10 मिनट के लिए वैसे भी रखना है। तो ये देखें, ये हम अब इस तरह से पराठे के लिए ये रोल बना रहे हैं, रोल करेंगे। इसे हम लच्छा पराठा कहते हैं, बल वाला पराठा भी कहते हैं। तो ये इस तरह से हमने 2 मैंने बनाए थे, एक मैंने आयत के लिए छोटा और एक मैंने अपने लिए। इसके बाबा जो हैं रहबर के, वो सूखी रोटी खाते हैं, वो 3 टाइम, वो पराठा नहीं पसंद करते। तो इसलिए फिर हमने 2 पराठे बस बनाने थे। तो मैंने 2 पेड़े करके थोड़ी देर के लिए रख दिए, क्योंकि वो जब थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो फिर सही होगा, नहीं तो ये पराठा सही से बेला नहीं फिर जाता। तो पहले मैंने उसके पापा के लिए रोटी बनाई, साथ मैंने फिर चाय रख ली। तो पहले सूखी रोटी बना रही हूँ मैं। ये देखें, ये हमारी इस तरह से खुश्क रोटी हमने बना ली। फिर ये पराठा, ये मैं आयत के लिए पराठा बना रही थी, एक मैंने अपने लिए पराठा बनाया। तो ये 2 पराठे बनाए थे हमने। तो ये 2 पराठे बना रहे हैं हम। पहले मैंने आयत का पराठा बनाया छोटा, फिर मैंने अपने लिए एक पराठा बनाया। तो ये देखें, ये इस तरह से इसके बाल आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इस तरह से लच्छा पराठा होता है। आज वैसे ही दिल किया तो फिर बना लिए इस तरह के पराठे। अमूमन सादे पराठे ही बनाती हूँ, क्योंकि ये ज़रा इनको फिर थोड़ी देर रखना पड़ता है, इनके पेड़े बना के। और वैसे भी खाने वाले मैं और आयत ही होते हैं, तो फिर इसलिए हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं होती। अगर ज़्यादा फैमिली हो तो फिर होता है कि सबकी फरमाइश होती है कुछ ना कुछ खाने की। तो अब बच्चे अभी छोटे हैं, तो मैं, इसके पापा और मैं हैं, तो हमने कितना खा लेना होता है। तो इसलिए हमारी ज़रा सादा सी होती है, ये सादा रोटी और सादा सा सालन, क्योंकि ये खाते भी नहीं है, नमक मिर्च भी नहीं खाते। तो इसलिए मुझे नमक मिर्च भी बिल्कुल लाइट रखना पड़ता है। तो ये देखें, ये इस तरह से हमारे पराठे तैयार हो गए। तबीयत भी कुछ 2 दिन हो गए हैं, काफ़ी ख़राब है, गला काफ़ी ख़राब है, बुखार। तो जिस वजह से, लेकिन ये है कि हम होते ही अकेले हैं, तो फिर सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए फिर उठना पड़ता है। ये नहीं कि अगर बीमार है तो हम रेस्ट कर लें।
ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया। ये चाय क्योंकि अरहम ने और आयत ने चाय के साथ साथ पराठा खाना था। मैंने थोड़े से सालन के साथ, रहबर के बाबा जानी तो दूध के साथ खाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सिंपल सा नाश्ता है। तो नाश्ते के बाद फिर नाश्ता करने के बाद फारिग होके तो मैंने एक सूट स्टिच करना था, वो किया। उसकी तरपाइयाँ कर रही थी। अब मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ा सा ये शॉर्ट क्लिप दिखा दूँ कि मैं तरपाई कर रही थी। अकेले हाथ करना होता है, इसलिए फिर मुझसे कभी कभी वीडियो नहीं बनती थी। तो वो स्टिच करने के बाद उसकी तरपाई की। फिर अब मैं ये नई कटिंग कर रही थी। लेकिन कटिंग दिन में करने का बहुत मसला होता है, क्योंकि रहबर और जो आए तो अरहम होते हैं, ये तंग करते हैं। कटिंग में अक्सर खींचातानी शुरू हो जाती है। लेकिन ये आज मैंने इनकी शर्टें नहीं कटिंग की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आपको पाइपिंग ला देंगे। तो भी वो पाइपिंग के लिए लेके गए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो आज इनकी सारी ये कैपरियाँ कट करके ट्राउज़र स्टिच कर लेती हूँ। तो ये तो पहले वो सूट पूरा किया, उसकी तरपाई वगैरह की। उसके नेक पे मोती लगने थे, वो लगाए। तो ये अब देखें, ये इधर से रहबर जानी खींच रहा, तो कपड़ा से ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ रात को कटिंग कर लूँ। लेकिन अब रात में भी ये होता है कि ये स्कूल इन्होंने सुबह जाना होता है, तो इसलिए मुझे भी फिर जल्दी नींद आ जाती है, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना होता है। तो ये इस तरह से फिर मैंने कैपरियाँ पहले कट की। फिर मैंने कहा चलो इनको, ये 3 मैंने कैपरियाँ कट की थी। मेरा दिल तो था कि इनकी बाकी 2 भी कट कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं था, क्योंकि फिर इतना सा ही काम होना था। उसके बाद फिर इन्होंने ट्यूशन भी जाना था। फिर उसके बाद मैंने रात के खाने की भी तैयारी करनी थी। तो इसलिए फिर मैंने कोशिश की चलो जितना एक कटिंग की। मैंने कहा चलो जितनी स्टिच होती हैं होंगी वो कर लूँगी। अगर और टाइम मिला तो फिर साथ दूसरी भी कट कर लूँ। तो फिर मैंने अभी फ़िलहाल मैंने यही कट की। तो ये कटिंग करने के बाद मैंने इस तरह से फिर स्टिच की, इलास्टिक लगाया इनमें। और वैसे भी आपको पता तो है फैंसी कपड़ों में कोई इतनी खास डिज़ाइनिंग तो होती नहीं है। तो ये सिंपल ही मैंने स्टिच करनी थी। तो ये इस तरह से इलास्टिक लगाया था। इलास्टिक आपको पता है, इलास्टिक लगाते वक्त हमने इलास्टिक के ऊपर नहीं सिलाई लगानी होती, इलास्टिक के साथ साथ सिलाई लगाते हैं। क्योंकि अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई लग जाए तो वो फिर हमारा सही नहीं होता। इसलिए इलास्टिक के बराबर हमने कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते हैं। इस तरह से कपड़े पे मैंने सिलाई लगा के फिर इलास्टिक इसका कंप्लीट किया। फिर दूसरी दोनों कपड़ियाँ कंप्लीट की। तो काफ़ी टाइम हो गया था। ये जब मैंने दूसरी कैपरी स्टार्ट की तब मैं इनको ट्यूशन छोड़ने चली गई उठ के। फिर उधर से आके मैंने एक कैपरी सी दी थी इनकी। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेडिसिन वगैरह भी ले रहे हैं, लेकिन गले का आपको पता था तो है, फिर थोड़े दिन लग जाते हैं गला ठीक होने में। तो ये इस तरह से मैंने ये ड्रेस को कंप्लीट किया था। आपको मैं बता रही थी, मैंने उसकी तरपाइयाँ वगैरह की हैं, नेक पे मोती लगाए हैं। तो ये इस तरह से मैंने इसकी तरपाई सारी सुबह की थी। उसके साथ मैंने बेल्ट वाली शलवार सिलाई की थी। ये देख ये हाफ एक मैंने आज कैपरी स्टिच की है। तो इसकी बस इसकी इस तरह से लुपियाँ निकाल के मैंने तो वो लगाई थी। ये बाकी सिंपल ही थी दोनों कैपरियाँ, सिर्फ ये हाफ वाइट के ऊपर मैंने इस तरह से ना ये लगाई थी लुपियाँ बना के। बाकी दोनों सिंपल स्ट्रेट उनकी कैपरियाँ थी।
क्योंकि फैंसी के ऊपर इतनी खास डिज़ाइनिंग नहीं होती। तो ये देखिए यार, हम जानी साथ साथ तंग कर रहा था मुझे, तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा चलो मैं आपको अपनी जो आज की हमने काम किया है उनके अपनियों का और ड्रेस का, तो मैं आपको दिखा दूँ। तो वो साथ साथ वो भी तंग कर रहा था, मैंने कहा छोटा सा ये भी क्लिप बना दूँ। तो फिर उधर से फारिग होकर मैंने चावल आज बनाने थे चने वाले, तो मैंने सबसे पहले चने मैंने कल उबाल लिए थे, तो आज बस वो मैंने तड़का वगैरह ही लगाना था चावलों को। तो इस तरह से मैंने पहले प्याज ब्राउन किए, तो प्याज मैंने डाले हैं ब्राउन होने के लिए। ये मैंने टमाटर, हरी मिर्च और बाकी सारे इसमें जो मसाले डालने हैं वो मैंने रखे हुए हैं। साथ में ये चने जो मैंने कल उबाल लिए थे और फ्रीज़ कर दिए थे, और चावल भिगो के रखे हुए हैं मैंने साथ। तो इस तरह से मैंने ये तड़का का थोड़ा सा ब्राउन किया। तड़के को ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें फिर बाकी सारे मसाले और पानी थोड़ा सा डालना है इसका कलर निकालने के लिए। मैं इनमें भी ज़्यादा नमक मिर्च हम इस्तेमाल नहीं करते, लाइट सा नमक मिर्च होता है हमारा, तो इसलिए। तो ये देखें मैंने पानी डाला तो वो फिर छींटे उड़ रही थी। अब हमारा ये तड़का रेडी हो गया, तो इसमें बाकी मसाले वगैरह डाल दूँगी, टमाटर, हरी मिर्च और जो दूसरे मसाले हैं वो भी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, फिर इस तरह से मैंने सारे मसाले डाले, टमाटर मिर्चें डाली, टमाटर मिर्चें डालने के बाद थोड़ी देर मैंने इनको भूना। ये हैं हमारे देसी चावल चने वाले। तो आप बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये इस तरह से हमने पहले तड़का, ये अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के तो इन्हें अच्छी तरह से भून रहे हैं। इसके बाद मैंने इसमें ये नमक, अचार और लहसुन का पेस्ट डाला थोड़ा सा। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें पानी लगा देंगे। पानी लगा के थोड़ी देर के लिए हम फिर इसे ढक्कन रख देंगे ऊपर ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। फिर हम इनमें चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद ये देखें इस तरह से हमारे कुछ चावल रेडी हो जाएंगे। ये देखें जी, ये हमने चावल डाल दिए हैं। अब हम इन्हें ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 7 मिनट में। तो ये देखें 5 से 7 मिनट के बाद ये हमारे चावल कुछ इस तरह से होंगे। ये बड़ी जल्दी पक जाते हैं क्योंकि चने तो ऑलरेडी उबले होते हैं। तो इस तरह से ये हमने चावल बना लिए और काफ़ी अब भूख लगी हुई है। अब दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और हमें सब्सक्राइब करिएगा। बहुत शुक्रिया आपका देखने का। हमें प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।